अधूरा नाला निर्माण होने से जल जमाव के कारण परेशान किसान। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सबसे बड़ा ब्लॉक कुर्नी के बसौली पंचायत में विगत 4 वर्षों से जल जमाव होने के कारण जल दूषित हो जाना और उसमें कीड़े निकल आना जैसी समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के जनता दरबार में मुख्यमंत्री से मिलकर आवेदन देकर उक्त मामले में अधूरा निर्माण को पूरा कराने की मांग की, लेकिन आज तक वही दुर्दशा बनी हुई है। आपको बता दें कि बसौली पंचायत के ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क के जिस तरफ से नाला का निर्माण किया गया था महज 200 मीटर की दूरी पर कदाने नदी है, लेकिन राजनीति की भेंट चढ़ी नाला निर्माण जो 200 मीटर तक निर्माण को रोक दिया गया था। आज समस्या ऐसी बनकर सामने आई है कि उक्त नाले का पानी गांव से निकलकर सड़क किनारे खेत में जा रहा है, जिससे फसल तो किसानों को होता ही नहीं, लेकिन जल जमाव के कारण जल की दुर्गंध जरूरत से ज्यादा होने के कारण आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत बसौली के मुखिया से बिहार संवाददाता ने बात की तो मुखियापति मोहम्मद फयाजुद्दीन ने कहा कि कोई बड़ी समस्या नहीं है। मुखियापति के अनुसार जल जमाव बड़ी समस्या नहीं है। वहीं इस संदर्भ में पंचायती राज पदाधिकारी गौतम आनंद ने बताया कि इस नाले का निर्माण RWD के द्वारा कराया गया था। हमने पत्र लिखा है, जैसे ही NOC प्राप्त होगी अधूरा निर्माण पूरा किया जाएगा। तो सीधे लिए चलते हैं मुजफ्फरपुर और दिखाते हैं जल जमाव की समस्या से परेशान जनता क्या कुछ कह रही है। सुनिए। न्यूज लाइन नेटवर्क के लिए बिहार संवाददाता GKP राजू की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं GKP राजू और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन नेटवर्क। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बसौली पंचायत में हूँ। आपको मैं बता दूं कि ये कुरनी प्रखंड अंतर्गत बसौली पंचायत है और मैं अभी प्रधानमंत्री सड़क आप देख सकते हैं, ये रोड जाती है, आपको इतनी रोड छूती है, सीधे ले जाकर आपको सकरा ले जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे बगल में पूर्व चढ़ुआ पंचायत पड़ता है। पूर्व जल संसाधन मंत्री मनोज कुशवाहा का भी घर इसी जगह है। ये हम चाहेंगे अपने सहयोगी से इस दृश्य को पहले दिखाए, उसके बारे में मैं आपको इस दृश्य दिखाने के बाद इसके बारे में डिटेल बताने का प्रयास करूंगा। ये एक ऐसा मामला है जो लगभग 4 वर्षों से ये पानी का जो बहाव है आप देख सकते हैं किस तरह से, और इसमें कीड़े आपको नजर आएंगे। अगर थोड़ा संभव हो तो नजदीक से दिखाइए, क्योंकि ये पानी का जो जमाव हो चुकी है, कुछ जगहों पर कीड़ा यहाँ उत्पन्न हो गया और दुर्गंध इतना यहाँ दुर्गंध दे रही है। इस सुबह में यहाँ के ग्रामीणों का जिस तरह का आरोप है, इस सुबह में जब ये मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं सड़क किनारे, यहाँ उनको मुंह ढक के आना जाना पड़ता है और मुख्य मार्ग यही है लोगों का आने जाने का। बगल में यहाँ से लगभग अगर देखा जाए 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर प्रखंड कार्यालय भी है। बगल में यहाँ बसौली पंचायत है। यहाँ के लगभग बसौली पंचायत में आप देखेंगे तो जितने भी जनप्रतिनिधि बने, लगभग बसौली पंचायत के हित के बारे में सोचा भी, लेकिन न जाने आखिर क्या वजह रही जो ये 200 मीटर देख सकते हैं बगल में कदानी नदी है। अपने सहयोगी से चाहेंगे कि दिखाएं थोड़ा सा नजदीक से। ये आप देख सकते हैं ब्रिज जो वहां पर दिख रहा है, कदानी नदी है। तो क्या वजह रही होगी जो 200 मीटर जो है छूट गया, ये कारण क्या रहा होगा। तो जब हम यहाँ पे पहुंचे, कुछ ग्रामीण से जब हमारी बात हुई, तो बात होने के क्रम में मुझे ये पता चला पड़ताल में, यहाँ के जो पूर्व मुखिया हैं उनका जमीन बगल में है और वो बता रहे हैं कि हम अपने जमीन के सामने से नाला निर्माण नहीं होने देंगे। तो इसी बात को लेकर ये निर्माण जो है रुक गया, यहाँ तक आके रुक गया। और आप देख सकते हैं ये जमीन निर्माण, ये जो नाला से पानी बहाव हो रही है, यहाँ पर लगभग कई एकड़, यहाँ पे देख सकते हैं सीधा तस्वीर, कई एकड़ जो यहाँ फसल नहीं हो पा रही है, कई एकड़ भूमि में जो है पानी का जमाव हो रखा है और जिसके वजह से पानी का जमाव हो रहा है तो कीड़े उठेंगे ही, कीड़े होंगे ही निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ के ग्रामीणों ने अब मांग किया है प्रशासन से कि भाई यहाँ जो ये पानी का बहाव है, यहाँ जो पानी रुक रही है जिससे कीड़े इससे उत्पन्न हो रहे हैं, तो कम से कम इसका जो है एक रास्ता निकाला जाए। यहाँ के वार्ड सदस्य चंदन कुमार भी हमें बताया कि हमने कई बार डिमांड किया है पदाधिकारियों से भी, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी, लिखित शिकायत भी मैंने दिया है, लेकिन अभी तक निदान नहीं हुआ है। लेकिन अब पूर्व मुखिया जिनका जमीन यहाँ पर बगल में है, उनका भी जो है मन डोला है। वो भी अब देख रहे हैं कि जनहित के लिए नाला का पानी जो बह रहा है, हाँ, उससे बहुत दिक्कत है। खेत वाला लोग के फसल नुकसान हो रहा है, प्लस गंदगी फैल रहा है, पूरे बीमारी होने का समस्या है। कितने दिन से
चार पाँच साल से ऐसे देख रहे हैं पानी बह रहा है। हाँ 3-4 साल से है। 4 साल से इस पर आप लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि को कभी बताए नहीं कि भाई बना दिया जाए? जनप्रतिनिधि तो सब दिन देख ही रहा है सर, सब दिन आते जाते देख रहा है लेकिन कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ के मुखिया को बताया? मुखिया तो देख ही रहा है, मुखिया तो देख ही रहा है, तो मुखिया तो कई बार देख सभी मुखिया का तो आना जाना इसी रास्ता से ना, ब्लॉक का मुख्य रूप माध्यम में जाने आने का रास्ता यही है और इसी रास्ता से लोग ब्लॉक आते जाते हैं, सीओ जाते हैं, विधायक जाते हैं, स्थानीय विधायक मनोज कुशवाहा जाते हैं, केदार गुप्ता भी जाते हैं, सब लोग देखते हैं। समस्या इतना बड़ा हो गया है कि पुल पर से जैसे आप पूरब की तरफ जाएंगे तो इतना बदबूदार नाला महकता है, लगता है कि लेटरिन का ढक्कन ऊपर से खुला हुआ ऐसे छोड़ा हुआ है, इस तरह से महकता है। कीड़ा भी फर गया है, बच्चा लोग बीमार होता है, नाक बंद करके लोग नदी पर आता है जाता है सुबह टहलने के लिए। ये बहुत बड़ी समस्या है। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी गांव के पूर्व मुखिया भी रह चुके शंकर कुमार कुशवाहा जी, वो भी देख के इसी में आते जाते हैं। हमारे जदयू के जिला अध्यक्ष राम बाबू सिंह कुशवाहा है, हमारे बसौली पंचायत के ही गाँव के हैं, उन्हीं का आगे जमीन है, वो लोग भी आते जाते हैं, वो लोग भी देखते हैं। सब लोग नाक बंद करके आते हैं जाते हैं, इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है, जिसके कारण आए दिन बच्चे बीमार हो रहे हैं, आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रहा है, लोग नाक बांध करके आ जा रहे हैं। बस हम सरकार से निवेदन करेंगे कि किसी तरह से नाला को कदाने नदी में जोड़ दिया जाए ताकि बदबू से लोगों को राहत मिल सके, बीमारी गाँव में ना हो सके। अपना परिचय? हमारा नाम रविंदर सिंह हुआ, हम यहाँ का स्थानीय निवासी है, बगल में हमारा घर हुआ, नाला के ही बगल में मेरा घर है। इतना बदबूदार नाला हो गया है कि रात में हमको सोने में परेशानी होता है, खाने पीने में बहुत बदबू जा रहा है इधर से। कितना नंबर वार्ड हुआ है? ये वार्ड नंबर 2 हुआ, कदाने नदी के बगल में हुआ। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर कदाने नदी है दाहिने तरफ, इधर देख सकते हैं। यहाँ जाने में 100 मीटर का काम बचा हुआ है। अगर एक नाला अगर नदी में चला जाता है तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। 100 किलोमीटर से आप बताएंगे कि ये कहाँ लिखित शिकायत कहीं किए हैं आप? हाँ बिल्कुल हुआ था, इससे पहले भी पंचायत में हमने किया था और विधायक जी से भी कहा और विधायक जी आश्वासन दिए थे, लेकिन फिर भी इस साल इस सीजन में अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो हमको अंधेरे में हमको लगता है कि अभी विधायक जी भी बोले, बताया भी है कि नाला निर्माण होना चाहिए। और देख लीजिए यहाँ गरीबों की बस्ती है पूरा के पूरा, और एक छोटा हम जनप्रतिनिधि वार्ड मेंबर है और वार्ड मेंबर की कितनी हैसियत है वो भली भांति सब लोग जानते हैं। अगर कोई फंडिंग होता तो हम खुद बनवा देते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। नल जल के समय भी था, सिर्फ नल जल हमको मिला, एक योजना मिला, और कमीशन खोरी के चक्कर में हमको कोई मतलब ज्यादा योजना भी नहीं मिला। एक योजना किए थे नल जल, उसका भी ऐसा स्थिति हो गया है कि आज तक उसका एमबी बुक ठीक से नहीं कर पाया है, लोग पैसा मांगता है, अब कहाँ से देगा वार्ड मेंबर। लिखित हाँ शिकायत हुआ है प्रखंड में भी हमने, और इसका लिखित शिकायत भी हुआ है स्थानीय, हाँ दिए हैं, मुखिया जी को भी लिखित शिकायत मिला था। और देख सकते हैं यहाँ लगभग 1 बीघा के मतलब 20 कट्ठे, 1 बीघा का मतलब 20 कट्ठे होते हैं, सब पूरा के पूरा पानी से भरा हुआ लबालब। ग्रामीण साथ में है, ये आरोप लगा रहे हैं कि 4 साल से हो गया, 4 साल से पानी इसी तरह बहाव हो रही है। जी बिल्कुल, क्या इसका निदान नहीं निकल सकता है? निदान निकल सकता है अगर चाहेंगे, स्थानीय विधायक जी चाहेंगे या सांसद महोदय चाहेंगे या जिला प्रशासन अगर चाहेंगे, उनका भी कोई फंडिंग होता है, या स्थानीय मुखिया जी की अगर कोई फंडिंग होता है तो वो नाला बनवा सकते। 200 क्यों रुक गया? मान लीजिए 200 मीटर, आखिर कारण क्या है रुकने? देखिए हुआ था क्या, इसमें स्थानीय कुछ लोगों का जमीन, पूर्व मुखिया जी का जमीन पड़ता था, जिस समय पीडब्ल्यूडी द्वारा ये रोड जो अभी हम लोग देख रहे हैं चल रहा है, इस पर ये पीडब्ल्यूडी का बनाया गया था, मुख्यमंत्री सड़क संपर्क योजना जो होता है उसके तहत। तो उसी समय पूर्व में मुखिया जी बनवाए हुए थे, राम बाबू सिंह जी बनवाए हुए थे नाला, तो वो नाला धस गया था, टूट गया था, चूंकि चौड़ीकरण रोड बनना था तो उसके कारण, तो वो कंपनी वाले ने रोड के साथ साथ नाला भी बनाया, नाला बनाया। वो उसका जो कहना था कि जो हमारे पास फंडिंग इसका नहीं है, जो हम यहीं तक बनाएंगे नाला, और आगे तक हम लोग जोर दिए तो कहा कि ठीक हम बना देंगे। लेकिन जब बनाने गए वहां पे तो पुल के पास मुखिया जी, पूर्व मुखिया जी का जमीन पड़ता है, वो कहे कि हमारी जमीन में नाला नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी अब उनका मन में आ गया है जो नाला बनना चाहिए, और उन्होंने भी कही कि दूसरे के माध्यम से हमसे तो बात हुआ नहीं है, अगर योजना अगर आता है तो नाला
बनवाने के लिए इच्छुक है। अगर बन जाए तो अच्छा, 200 मीटर बन जाएगा। से क्या मांग है आप? हम तो चाहते हैं कि सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो मतलब जल्दी से जल्दी यथाशीघ्र नाला का निर्माण हो। 200 मीटर बनना है, 200 मीटर सरकार के लिए या किसी भी पदाधिकारी के लिए कोई बड़ी चीज है नहीं। अपना परिचय। मेरा नाम चंदन कुमार चौधरी हुआ, वार्ड नंबर 2, पंचायत ग्राम पंचायत राज बसौली, कुल्हनी प्रखंड, मुजफ्फरपुर, संघ जिलाध्यक्ष वार्ड संघ। पहले बसौली पंचायत में एक नाला निर्माण किया गया था जिसको अभी छोड़ दिया गया है। वहाँ पानी जो है जल जमाव हो जाती है, वहाँ कीड़े निकल आते हैं और पानी दुर्गंध कर रही है। तो ये मतलब पंचायत स्तर से बनाई गई थी या क्या कोई मामला है इसमें? नहीं, बहुत पूर्व में 7-8 साल पहले यह जो नाला है बसौली ग्राम पंचायत से लेके कदाने नदी तक बनाई गई। कदाने नदी से 200 फीट पहले तक नाला समाप्त हो गई है। यह RWD के द्वारा बनाई गई थी और कुछ स्थानीय विवाद के चलते उस समय यह नाला नहीं बन पाया। इसकी जानकारी मुझे स्थानीय लोगों ने ही दी। इस संबंध में एक मुख्यमंत्री जनता दरबार में वहाँ के स्थानीय निवासी ने एक आवेदन दिया था, तो जांच के क्रम में यह मालूम हुआ। तो क्या लगता है कि आपके संज्ञान में जब मामला आया तो क्या किया आप? इसका हम लोग प्रतिवेदन जिला स्तर पे किए हैं और चूंकि वो सड़क जो है RWD की सड़क है और यदि RWD से हमें अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल जाती है तो ग्राम पंचायत से ग्राम सभा में योजना पारित करके उसे कराने का प्रयास किया जाएगा।